स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज की इस वीडियो में हम साला दर्पण प्रभारियों के लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं। दोस्तों देखने में आया है कि आए दिन साला दर्पण के अंदर नए नए अपडेट्स हो रहे हैं। हमें विभिन्न प्रकार का डेटा जो है साला दर्पण के ऊपर अपलोड करना होता है और विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट जो है वो हमें डाउनलोड करनी होती है। तो कुछ ऐसे मॉड्यूल जो हमें डेटा डाउनलोड करना होता है वो हम अपनी इच्छा अनुसार उसको डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, है ना। तो उसके लिए हम आपके लिए कुछ इस प्रकार का स्पेशल यहाँ पे मैं एक आपके लिए सीट लेके आया हूँ और इस सीट के अंदर हम अटेंडेंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चों की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अधिक होती है, जैसे 80, 85, 90 तक स्ट्रेंथ होती है। और हम जब इस अटेंडेंस को साला दर्पण पोर्टल के अंदर एक एक करके बच्चे की अटेंडेंस फीड करते हैं, तो जब लास्ट तक पहुंचते हैं और सेव बटन हम जब दबाते हैं तो देखने में आता है कि हमारा जो साइट है वो लॉग आउट हो चुकी होती है। तो बहुत अफसोस होता है दोस्तों। तो इसका समाधान करने के लिए मैं आपके लिए एक एक्सेल सीट लेके आया हूँ, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बकायदा इसको यूज करना भी बताऊँगा, इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो अपने दैनिक जीवन में जो ज़्यादा काम में आने वाले मॉड्यूल हैं, है ना, जो हमें डेली अपलोड मतलब मंथली, जैसे अटेंडेंस का मॉड्यूल है, मंथली हमें अपलोड करनी पड़ती है। जैसे अब आने वाले टाइम के अंदर हमें मार्क्स भी अपलोड करने होंगे, या और भी जैसे हमें आधार एक्सेल सीट के अंदर चाहिए। तो इन सभी के लिए हम जो है वो आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे और एक्सेल के जो सीट है वो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। डिपेंड करेगा कि आप इस वीडियो को कितना पसंद करते हो। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों आप जब इस सीट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करोगे तो ये एक मैक्रो एनेबल्ड वर्कशीट है, तो इसका जो मैक्रो है वो एनेबल कर लें। और दूसरी जो खास बात है, जो कि हम साला दर्पण जो साइट खोलते हैं वो हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र के अंदर खोलनी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन के अंदर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पहले से खोल रखी है, तो ये स्टूडेंट वाइज मंथली अटेंडेंस एंट्री का मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसमें हम जैसे चूज कर लेते हैं, ये हमारे पास सेशन आ गया और यहाँ से हम कोई भी क्लास चूज कर लेते हैं। और जैसे जनवरी मंथ की हम चढ़ा के देख रहे हैं, तो उपस्थिति दर्ज करें। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि अपने जो पलक झपकने से पहले ये डेटा हमें हमारी एक्सेल सीट के अंदर पहुंचा देगा और पलक झपकने से पहले वापस अपलोड भी कर देगा। तो इसमें हमारे नेट की भी बहुत बचत होने वाली है। तो ये हमारे पास कुछ नाम यहाँ पे आ गए हैं, तो आप संख्या देख सकते हो, बच्चों की संख्या बहुत है ना, लगभग 84 के लगभग बच्चे हैं। इन सभी बच्चों की अगर अटेंडेंस हम मैनुअली, ज़्यादातर सभी क्या मैनुअली ही चढ़ाते हैं, ठीक है। तो और कोई विकल्प भी नहीं होता हमारे पास, तो हम मैनुअली चढ़ाते हैं, है ना। अगर नेट हमारा अच्छा चल रहा है तो चढ़ा देते हैं, कई बार बीच में बंद भी हो जाता है तो हमें दोबारा प्रयास करना पड़ता है। तो अब से आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना होगा दोस्तों। तो ये सारी जो नाम वगैरह है, अटेंडेंस वगैरह है, पहला काम तो मुझे क्या करना है, इस नाम और डेटा को मुझे अपने एक्सेल के अंदर लेना है। तो आ जाते हैं अपनी एक्सेल सीट के अंदर। तो इस एक्सेल सीट के अंदर यहाँ पे दो जो बटन है वो बनाए गए हैं। एक हमारा बटन ये है गेट डेटा का और दूसरा बटन है अपलोड डेटा का। तो सबसे पहला काम आपको करना है गेट डेटा, है ना। तो यहाँ पे गेट डेटा पे मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा तो देखना डेटा जो है
वो मेरे पास आ जाएगा। अभी आप एक बार देख सकते हो डेटा, ये जो टेबल है मेरी बिल्कुल खाली है, मेरे पास किसी प्रकार का कोई डेटा यहाँ पे नहीं है। और जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे तो आप देखना हमारे पास डेटा तुरंत यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास डेटा आ चुका है, आप इसको देख सकते हैं पूरे के पूरे यहाँ पे 84 बच्चों का डेटा हमारे पास पहुँच चुका है। देख सकते हैं लास्ट नाम 84 पे योगेश कुमार का है, और ये साइट में हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास लास्ट नेम जो है वो योगेश कुमार का ही है। बिल्कुल उसी सीरियल में हमें प्राप्त हुआ है जैसा कि सीरियल हमें साइट में भरना है, ठीक है। हालांकि सीरियल से कोई मतलब नहीं है, आपका डेटा आगे पीछे हो तो भी साइट पे बिल्कुल एग्जैक्ट चढ़ेगा। तो ये डेटा हमने हमारी सीट के अंदर ले लिया है। अब हमारा काम क्या है, जो सीट के अंदर हमने डेटा लिया है उस सीट का आप प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट लेने के बाद संबंधित क्लास टीचर को आप दे दें और उनको कहें कि आप इसमें जो मंथली अटेंडेंस है वो भर के हमें अवेलेबल करा दें। तो हम बिल्कुल ऑफलाइन के अंदर इसके अंदर जो डेटा है वो हम भर सकते हैं आराम से, हमें कोई नेट की ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्योंकि मुझे आपको इसको एज ए प्रैक्टिस के तौर पे करके दिखाना है, तो मैं यहाँ पे कोई रैंडमली नंबर ले लेता हूँ ताकि हम इसको जल्दी से कर सकें, टाइम हमारा बचत हो जाए। तो मैंने यहाँ पे अटेंडेंस ले ली है ये रैंडमली, मैंने कोई नंबर यहाँ पे अटेंडेंस के डाल लिए हैं, आपको एग्जैक्ट डालनी है। ये उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने अटेंडेंस यहाँ पे फिल कर ली। एक्सेल के अंदर आप लोग आसानी से काम करना जानते हो, इजीली आप फीड कर सकते हो, है ना। अब इसी अटेंडेंस को मुझे साइट पे अपलोड करना है। ये मेरे पास यहाँ पे अटेंडेंस आ चुकी है। तो अब हमारे दूसरे बटन का यहाँ पे रोल शुरू होता है, ठीक है। दूसरा बटन हमने बनाया है अपलोड डेटा का। तो अभी आप अपने साइट के अंदर जाके देख सकते हैं कि हमारी जो अपलोड करनी है अटेंडेंस वो बिल्कुल इधर 00 आ रही है ना। यहाँ पे हमें अटेंडेंस अपलोड करनी है। तो अब दोस्तों ये अपलोड डेटा का बटन जो हमने बनाया है उसको जैसे ही हम दबाएंगे डेटा ऑटोमेटिक बिल्कुल एग्जैक्ट SR नंबर के सामने उसकी अटेंडेंस जो भी है, जो एक्सेल सीट में हमने भरी है, वो वहाँ पे साइट पे अपने आप अपलोड हो जाएगी। ये मैंने बटन दबाया। यहाँ पे एक कन्फर्मेशन पूछ रहा है कि डू यू वांट टू रन दिस मैक्रो, क्या आप इस मैक्रो को रन करना चाहते हैं। अगर आप श्योर हैं कि जो आपने अटेंडेंस एक्सेल में भर रखी है वो बिल्कुल सही भरी है तो आप इसको यस कर दें, अपलोड हो जाएगा। और बाई चांस आपसे गलत बटन दब गया है, आप अभी नहीं चढ़ाना चाहते हैं और करेक्शन करना चाहते हैं, तो आप नो करके इसको रोक सकते हैं। तो मैं चूँकि मान लो ये मैंने एक बार एग्जाम्पल के लिए हम चेक कर रहे हैं तो इसको हम चढ़ा के देखते हैं। तो अपलोड डेटा, जैसे ही हम यस बटन दबाएंगे तो साइट पे डेटा हमारा पहुंच जाएगा। ये मैंने दबाया और साइट पे जाके देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सारी की सारी अटेंडेंस आ चुकी है। तो देखा दोस्तों, बिल्कुल 1 या 2 सेकंड में ये काम हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या हमने जो चढ़ाया है वो एग्जैक्ट सही चढ़ा है या गलत चढ़ा है। इस चीज़ को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, बीच बीच में से हम कुछ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 10 नंबर सीरियल 9250 SR की जो अटेंडेंस है वो 8 है, ठीक है। इसको हम हमारी एक्सेल सीट के अंदर देख 8 है, ऊपर 5 है और नीचे भी 8 है। तो देख लेते हैं। सीरियल नंबर हमारा 10 था, ये आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर हमारा 10 था, SR नंबर 9250 था और अटेंडेंस हमारी 8 है, ऊपर 5 है और नीचे 8 है।
बिल्कुल एग्जैक्ट चढ़ी है दोस्तों। और भी आप कंफर्मेशन करना चाहो तो आप कर सकते हैं। और हम नीचे से देख लेते हैं, रैंडमली एक दो कोई और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम 70 नंबर SR की देख लेते हैं। ये जो 70 नंबर SR है, 70 नंबर का SR नंबर 8122, इसकी अटेंडेंस भी 8 ही है और ऊपर 5 है, नीचे 5 है। तो चेक कर लेते हैं। सेवेंटी नंबर SR, 70 नंबर सीरियल है, सीरियल नंबर 70, SR नंबर 8122, अटेंडेंस 8 है, ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है। तो इसका मतलब जो हमने अटेंडेंस चढ़ाई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट चढ़ी है दोस्तों। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये जो मॉड्यूल मैंने एक्सेल के अंदर आप लोगों के लिए बनाया है ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। और दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट वो भी उठा सकें। और तो इसलिए आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और उनको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार की वीडियो के अंदर। और हाँ दोस्तों, मैं क्लास 11, 12th और 10th क्लास की मैथ्स के भी वीडियो आप लोगों के लिए लिख के आता रहता हूँ। तो अगर आपके सर्किल के अंदर कोई बच्चे हैं जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस चैनल पे वीडियो जो है वो कंटिन्यू मिलते रहते हैं। बाकी सलाह दर्पण के वीडियो में भी इस चैनल के ऊपर आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू दोस्तों।